तो सबसे पहले आप गूगल क्रोम पे आएंगे, ठीक है। सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पे सर्च करना है ई डिस्ट्रिक्ट दिल्ली, ठीक है। सबसे फर्स्ट में यहाँ पे वेबसाइट आ जाएगी हमारे पास। तो यहाँ पे जीरो से स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। जीरो से स्टार्ट करेंगे और फाइनल सबमिट तक देखेंगे हम लोग किस तरीके से सबमिट होगा। तो आप लोगों को ध्यान से पूर्वक वीडियो देखनी है ताकि आप लोगों को जानकारी अच्छे से समझ में आ सके, ठीक है। अगर फिर भी कोई डाउट्स रहे तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर लीजिएगा, आपको उसका जवाब जरूर दूंगा, ठीक है। अब सिंपली यहाँ पे मैं बहुत ही अच्छे से आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो सिंपली यहाँ पे देखो, सबसे पहले यहाँ पे लॉगिन रजिस्टर का ऑप्शन है। अगर जिन्होंने अकाउंट नहीं बनाया है तो सिंपली यहाँ पे लॉगिन रजिस्टर वाले सेक्शन पे क्लिक करना होता है। अब जैसे यहाँ पे नीचे की साइड में देखोगे, सिंपली यहाँ पे एक रजिस्टर का आइकन दिया हुआ है, सिंपली रजिस्टर वाले सेक्शन पे क्लिक करोगे। अब यहाँ पे सिटीजन रजिस्ट्रेशन फॉर्म आएगा, सिलेक्ट डॉक्यूमेंट टाइप, तो यहाँ पे सिंपली आधार कार्ड सिलेक्ट करेंगे और इंटर डॉक्यूमेंट में आप अपना आधार नंबर फिलअप करेंगे, ठीक है। उसके बाद ये कैप्चा कोड फिलअप करेंगे, यहाँ पे टिक आउट करेंगे, ठीक है। इस तरीके से टिक आउट करना है। उसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, ठीक है। कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो आपको एक ओटीपी के माध्यम से जो भी आपकी आधार कार्ड में डिटेल्स होगी वो डिटेक्ट कर लेगा और कुछ जानकारी आपको डालनी होगी, ठीक है। तो यहाँ पे इस कंडीशन में हमारे पास कोई भी आधार कार्ड नहीं है कि इसका मैं आपको लाइव प्रूफ दिखा सकूँ, ठीक है। तो आप अपने हिसाब से कर लीजिएगा एंड फिर भी कोई प्रॉब्लम आए तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं या फिर टेलीग्राम पे भी आ सकते हैं। अब सिंपली यहाँ पे क्या है, हमारे पास ऑलरेडी यहाँ पे यूजर आईडी एंड पासवर्ड है। तो यहाँ पे सिंपली हम यहाँ पे सिटीजन लॉगिन फॉर्म पे ही क्लिक करेंगे, उसी पे ही क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपको यूजर आईडी डालना है और पासवर्ड डालना है। ये वाला कैप्चा कोड यहाँ नीचे की साइड में फिलअप कर लेना है, ठीक है। नीचे की साइड में फिलअप करेंगे, देन लॉगिन के सेक्शन पे क्लिक करेंगे। तो चलिए फटाफट से हम कर लेंगे। अब यहाँ पे देखो, जब हम लॉगिन हो जाएंगे तो यहाँ पे नीचे की साइड में हमारे सामने नीचे की साइड में हमें स्क्रॉल डाउन करना है। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखो आपकी पूरी की पूरी प्रोफाइल हो जाती है। यहाँ पे आपकी पूरी प्रोफाइल आएगी, एड्रेस वगैरह, कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह, मेल आईडी आपने जो डाली है, जेंडर क्या है, वो सब देखने को मिल जाता है, ठीक है। अब सिंपली हमें ओल्ड एज पेंशन के लिए अप्लाई करना है, तो आपको ऊपर की साइड में आना होगा। अब ऊपर की साइड में आएंगे तो यहाँ पे देखो एक आइकन देखने को मिलेगा, यहाँ पे 3 लाइन का ऑप्शन दिख रहा है। 3 लाइन वाले सेक्शन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आप लोगों को अप्लाई ऑनलाइन वाले सेक्शन पे क्लिक करना है, सिंपली इस पे क्लिक करेंगे। अप्लाई फॉर सर्विस वाले सेक्शन पे क्लिक करेंगे, ये वाला है, ठीक है। सिंपली आप इस पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे सिंपली देख सकते हो 50 नंबर पे आना है आप लोगों को। यहाँ पे 50 नंबर पे हम फटाफट से आ जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे ओल्ड एज पेंशन स्कीम, ठीक है, यहाँ पे दिखा रहा है डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वेलफेयर है और 45 दिनों का समय है इसका प्रूफ करने का, ठीक है। अब यहाँ अप्लाई वाले बटन पे आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पे देखो, जैसे कि आप क्लिक करोगे, अब यहाँ पे बेसिक पर्सनल डिटेल फॉर्म आ जाएगा आप लोगों का, ठीक है। यहाँ पे डिटेल ऑफ सर्विस विच अप्लाइंग, ठीक है। यहाँ पे ओल्ड एज पेंशन स्कीम क्लिक कर रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर ऑफिसर है, 45 दिनों का ये प्रोसेस लेगा, ठीक है। अब नीचे की साइड में आओगे ना तो यहाँ पे आपकी बेसिक पर्सनल डिटेल आ जाएगी। तो उसके बाद और भी नीचे आना है। नीचे आएंगे, अब यहाँ पे आपको एक कंटिन्यू का बटन देखने को मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे कंटिन्यू का बटन, अगर आपकी प्रोफाइल में कुछ अपडेट है तो यहाँ पे इंटर डिटेल से आप अपडेट कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास दोनों कंडीशन में ओके रिपोर्ट है। तो यहाँ पे सिंपली हम कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे अगर वेबसाइट ये नहीं पेज ओपन हो रहा है तो आप घबराइए नहीं, थोड़ी देर बाद ट्राई कीजिए, क्योंकि अब यहाँ पे पता है आपको, जैसे कि 80,000 लोग इसमें अप्लाई कर रहे हैं तो काफ़ी समस्या हो सकती है। अब यहाँ पे सिंपली हम नीचे की साइड में आएंगे। अब यहाँ पे नीचे की साइड में आएंगे, यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे सबसे पहले नेम ऑफ कॉन्स्टिटेंसी, ठीक है। नेम ऑफ कॉन्स्टिटेंसी द्वारका रहेगा, आपकी जो भी कॉन्स्टिटेंसी होगी वो दिख जाएगा। उसके बाद यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट कौन सा आपका, तो यहाँ पे आपको साउथ वेस्ट देखने को मिलेगा, आपका अपना डिस्ट्रिक्ट दिखेगा, ठीक है। अब यहाँ पे सिंपली कैटेगरी का ऑप्शन है, तो सिंपली सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो जैसे कि 500 रुपये एक्स्ट्रा मिलते हैं अगर ओबीसी SC ST में है आप। तो इसके लिए क्या है, इसके लिए आपके पास इसका डॉक्यूमेंट होना चाहिए। अगर आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं है तो सिंपली जनरल वाले पे क्लिक करोगे। उसके बाद मैरिटल स्टेटस है, तो सिंपली यहाँ पे आप मैरिड है अनमैरिड है, सिंपली आप अपने हिसाब से सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे मैरिड सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद ऑक्यूपेशन टाइप, तो यहाँ पे सिंपली यहाँ पे हम एक महिला का कर रहे हैं, तो यहाँ पे देख लेते हैं इनका कोई, हाँ, हाउसवाइफ सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे वेदर एप्लीकेंट इज ड्रॉइंग द सेक्शन फ्रॉम MCD, तो यहाँ पे देखिए MCD का हमारे पास भैया है ही नहीं कुछ, तो यहाँ पे सिंपली आपको नो क्लिक कर लेना है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे इस प्रूफ ऑफ रेसिडेंस, तो यहाँ पे मैं इसको MCD वाला आपको एनालाइज भी करके दिखा देता हूँ है क्या ये। तो यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे लिखा हुआ है कि आवेदक MCD से मंजूरी प्राप्त कर रहा है। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास कोई MCD से मंजूरी नहीं है, ठीक है। NDMC MCD हमारे पास कोई मंजूरी नहीं है, तो इस कंडीशन में हमने इसको नो ही सिलेक्ट किया हुआ है, ठीक है। अब फिर से इसको अंग्रेजी के अंदर ट्रांसलेट कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि जो भी आप डिटेल भरेंगे ना ये अंग्रेजी के अंदर भरनी है, हिंदी में कुछ भी नहीं भरना आप लोगों को। अब सिंपली इस प्रूफ ऑफ रेसिडेंस सिंस 5 ईयर्स अवेलेबल, आपके पास प्रूफ है तो यहाँ पे येस पे क्लिक करना है। उसके बाद एनुअल फैमिली इनकम फ्रॉम ऑल सोर्स इंक्लूडिंग रेंट इंटरेस्ट और सेविंग ET एक्स्ट्रा, ठीक है। सिंपली यहाँ पे हम सिंपली यहाँ पे डाल लेते हैं, मैंने सेल्फ डिक्लेरेशन में क्या डाला है वो देख लेते हैं।
अब यहाँ पे सिंपली एनुअल फैमिली इनकम यहाँ पे सिंपली मैं 50,000 डालने वाला हूँ। अब यहाँ पे सभी 50,000 मत डाल देना, आप डिफरेंट डालिएगा, पता लगे कि भैया 50,000 लोगों ने 50,000 ही सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। तो सिंपली यहाँ पे हम 50,000 सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे 50,000 हो चुका है। अब यहाँ पे सिंपली बैंक अकाउंट टाइप आपको सिलेक्ट करना है। तो बैंक अकाउंट टाइप में आपको ये गलती बिल्कुल नहीं करनी है, आपको सिंगल ही सिलेक्ट रखना है, जॉइंट को बिल्कुल मत सिलेक्ट रखिए, सिंपली सिंगल वाले को ही सिलेक्ट रखेंगे। अब उसके बाद यहाँ पे आपको अपना अकाउंट नंबर डालना है और माइक्रो कोड डालना है, IFSC कोड डालना है, ठीक है। ये तीनों चीज़ें डालेंगे तो यहाँ पे ये नीचे वाले जो दोनों हैं ये ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेंगे, ठीक है। चलिए हम यहाँ पे डाल देते हैं, ठीक है। जब आप अपना अकाउंट नंबर डालोगे ना और माइक्रो कोड डालोगे, तीनों चीज़ें ऑटोमेटिकली डिटेक्ट हो जाती है, ठीक है। अब यहाँ पे ये फिलअप हो चुका है। अब नीचे की साइड में आपको आ जाना है। अब यहाँ पे कंटिन्यू टू नेक्स्ट पे क्लिक करना है। आप ये सारा प्रोसेस आप समझ गए, सिंपली हम कंटिन्यू टू नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे जो हमें नीचे की साइड में आ जाना है सबसे पहले आपको। अब यहाँ पे सबसे पहले आप लोगों को अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। तो यहाँ पे हमें छः डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं कंपलसरी, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे आप देखें जितने पे भी ये स्टार मार्क है सभी को यहाँ पे हमें अपलोड करना है। अब सिंपली जो सबसे पहले यहाँ पे दिया गया है आइडेंटिटी प्रूफ, तो यहाँ पे अपलोड वाले सेक्शन में हम आएंगे। अब नीचे की साइड में आना है आपको। अब यहाँ पे सिलेक्ट डॉक्यूमेंट है, तो यहाँ पे सिंपली आप लोगों को यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे सिंपली आप आधार कार्ड ही सिलेक्ट रखें, ठीक है। यहाँ पे आधार कार्ड सिलेक्ट रखेंगे, सिलेक्ट डिपार्टमेंट UID क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट नंबर यानी कि अपना आधार नंबर फिलअप कर देना है, ठीक है। और उसकी फ़ोटो अपलोड करनी है, आधार कार्ड की फ़ोटो अपलोड करनी है। उस फोटो जो फोटो कॉपी करवाएंगे उस पर एक सिग्नेचर होना चाहिए, अंगूठा लगाते तो अंगूठा लगाना है, ठीक है, क्योंकि वही प्रूफ होते हैं। तो सिंपली उसकी साइज कम करके यहाँ से चूज फाइल करके फोटो अपलोड करेंगे, देन यहाँ पे टिक आउट करेंगे। अब यहाँ पे अपलोड करेंगे, तो यहाँ पे लाइव इसको अपलोड कर देते हैं हम। अब यहाँ पे देखो, जैसे ही आप अपना डॉक्यूमेंट नंबर में आधार नंबर डाल दोगे ना, तो यहाँ पे इस तरीके से वेरीफाइड हो जाता है, यहाँ पे प्रोसेसिंग लेता है, उसके बाद तो वेरीफाइड हो जाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से टिक आउट होना चाहिए आपके में भी। अब यहाँ पे सिंपली हमने आधार कार्ड की फोटो अपलोड कर दी, यहाँ पे टिक आउट है, इसको क्लिक करेंगे। अब अपलोड वाले सेक्शन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे डॉक्यूमेंट हैज़ बीन अपलोडेड मॉडिफाइड सक्सेसफुली, यहाँ पे इस तरीके से पॉपअप आ जाएगा। अब सिंपली ओके पे क्लिक करना है। अब जब नीचे की साइड में आएंगे, अब यहाँ पे एज प्रूफ हमें देना है, तो एज प्रूफ में यहाँ पे अपलोड वाले सेक्शन पे क्लिक करेंगे। फिर नीचे की साइड में आएंगे। अब यहाँ पे सिलेक्ट डॉक्यूमेंट दिखा रहा है, तो सिलेक्ट डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप लोग ड्राइविंग लाइसेंस और भी बहुत कुछ देख सकते हैं, राशन कार्ड दे सकते हैं, अदर दे सकते हैं, पैन कार्ड दे सकते हैं। तो सिंपली यहाँ पे इस कंडीशन में हम पैन कार्ड सिलेक्ट कर लें, ठीक है। सिलेक्ट डिपार्टमेंट, यहाँ पे सिंपली जैसे यहाँ पे इनकम टैक्स हम एक बार ट्राई करके देखते हैं, क्योंकि यहाँ पे एरर दिखा देता है इनकम टैक्स वाला। तो चलिए यहाँ पे डॉक्यूमेंट नंबर में हम पैन नंबर डालेंगे। तो यहाँ पे देखो इस तरीके से पॉपअप आ जाता है, वेब सर्विस इज करंटली नॉट अवेलेबल, यू कैन प्रोसीड फर्दर, ठीक है। तो ये कह रहा है आप प्रोसीड कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे वेब सर्विस की करंटली नॉट अवेलेबल है, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपली आपको करना क्या है वो बता देता हूँ। अब यहाँ पे जो इनकम टैक्स है, सिंपली यहाँ पे हम इसको अदर पे क्लिक करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे डॉक्यूमेंट नंबर में हम अपना पैन नंबर अदर डिपार्टमेंट नेम में यहाँ पे पैन कार्ड डाल देंगे, ठीक है, सिंपली बिना स्पेस दिए हुए। और यहाँ पे डॉक्यूमेंट नंबर में पैन नंबर डाल देंगे। उसके बाद यहाँ पे फोटो अपलोड करनी है, इसको टिक आउट करना है, देन नीचे की साइड में हमें अपलोड पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे सिंपली हम अपलोड वाले सेक्शन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे देख सकते हो डॉक्यूमेंट हैज़ बीन अपडेट मॉडिफाइड सक्सेसफुली हो चुका है। अब सिंपली ओके पे क्लिक करेंगे। अब सिंपली रेजिडेंस प्रूफ ऑफ लेटर 5 years ऑफ दिल्ली, तो यहाँ पे अपलोड वाले सेक्शन पे क्लिक करना है। अब नीचे की साइड में आ जाना है। यहाँ पे नीचे की साइड में आओगे, सिलेक्ट डॉक्यूमेंट टाइप, तो यहाँ पे सिलेक्ट करोगे तो यहाँ पे बैंक पासबुक की फोटोग्राफ आप लोग दे सकते हो, और बर्थ सर्टिफिकेट दे सकते हो, और ड्राइविंग लाइसेंस, इलेक्ट्रिसिटी बिल, फ्रीडम गैस कनेक्शन, और साथ ही साथ राशन कार्ड है तो दे सकते हो, और पासपोर्ट वगैरह हो गया तो यहाँ पे टेलीफोन बिल, वोटर ID कार्ड है तो और अच्छी बात है। तो यहाँ पे सिंपली मैं इसको यहाँ पे क्या करने वाले हैं, हाँ, बैंक पासबुक विथ फोटोग्राफ, ठीक है। सिंपली हम इस पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे सिलेक्ट डॉक्यूमेंट पे क्लिक करना है हमें, ठीक है। यहाँ पे अदर पे आपको सिलेक्ट कर लेना है, अदर डिपार्टमेंट नेम जो भी आपके बैंक का नेम है वो सिंपली यहाँ पे टाइप कर देंगे। तो यहाँ पे जैसे कि हम यहाँ पे पंजाब नेशनल बैंक, ठीक है, यहाँ पे इसमें डाल दिया हमने, ठीक है। यहाँ स्पेस होता है, इसको हटा देना है हमें, ठीक है। एक सेकेंड। अब यहाँ पे डॉक्यूमेंट नंबर में आप अपना बैंक अकाउंट नंबर डाल दें, उसकी फ़ोटो अपलोड करें, यहाँ को टिक आउट करेंगे और यहाँ पे अपलोड पे क्लिक करेंगे। तो चलिए यहाँ पे हम फिलअप कर रहे हैं। अब यहाँ पे देख सकते हो ये भी हमारा डॉक्यूमेंट मॉडिफाइड हो चुका है। सिंपली हम ओके पे क्लिक करेंगे।
अब फिर से नीचे की साइड में आना इनकम प्रूफ, ठीक है। इनकम प्रूफ में आप लोगों को अपलोड वाले सेक्शन पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे नीचे की साइड में आ जाएंगे आप लोग, ठीक है। यहाँ पे सिलेक्ट डॉक्यूमेंट, तो यहाँ पे आप लोग सेल्फ डिक्लेरेशन दे सकते हैं। अगर किसी के पास इनकम सर्टिफिकेट है तो यहाँ पे दे सकते हो, ठीक है। यहाँ पे लास्ट 3 मंथ सैलरी स्लिप, तो यहाँ पे इनकम सर्टिफिकेट तो ऐसा कुछ पूछ नहीं रहा है ये पे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हो सिंपली यहाँ पे जो कह रहा है IT रिटर्न ऑफ लास्ट 3 फाइनेंशियल ईयर, ठीक है, और लास्ट 3 मंथ सैलरी स्लिप अटेस्टेड बाय द ऑर्गेनाइजेशन ऑथोराइज्ड पर्सन, ठीक है। देन यहाँ पे सेल्फ डिक्लेरेशन, तो सेल्फ डिक्लेरेशन आप लोगों को सिलेक्ट करना है, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे कि मैंने बताया था, तो उस टाइम मैंने बोला था कि आपको स्टैंप लगवानी होगी, तो यहाँ पे इस सेल्फ डिक्लेरेशन को आप बिना स्टैंप के भी यूज कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि इसको अपडेट किया गया है। अब सिलेक्ट डिपार्टमेंट आपको क्लिक करना है, अदर पे क्लिक करना है, अदर डिपार्टमेंट नेम, तो यहाँ पे सिंपली हम यहाँ पे सेल्फ डिक्लेरेशन ही टाइप कर देते हैं, ठीक है। सेल्फ डिक्लेरेशन टाइप कर दिया, यहाँ पे स्पेस हटा दिया, ठीक है। अब यहाँ पे डॉक्यूमेंट नंबर में हम अपने एरिया का ही पिन कोड डाल देते हैं, ठीक है। सिंपली यहाँ पे आपको अपने एरिया का पिन कोड डाल देना है, या फिर कुछ और भी डाल सकते हो, अपना अकाउंट नंबर भी डाल सकते हो, ठीक है, ऑप्शनल होता है, इसमें कुछ भी डाल सकते हो। अब यहाँ पे इसकी फोटो अपलोड करेंगे। देन यहाँ पे हमें क्या करना है, इस वाले बॉक्स को टिक आउट करना है, देन अपलोड पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे देख सकते हो डॉक्यूमेंट हैज बीन अपलोडेड मॉडिफाइड सक्सेसफुली, ठीक है, ओके पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे सेल्फ डिक्लेरेशन भरना किस तरीके से वो भी बता देता हूँ मैं। अब यहाँ पे जब इस पेज पे आते हो ना अपलोड करने के लिए, तो यहाँ पे नीचे देखो सेल्फ डिक्लेरेशन फ्रॉम फॉर इनकम, ठीक है, यहाँ पे इस तरीके का मेंशन दिया गया। सिंपली इसको क्लिक करना है, यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक करना है। बहुत ही इजी है ये भरना, कोई ज़्यादा मुश्किल बात नहीं है, ठीक है। सिंपली आप लोगों को अपनी वार्षिक आय कितनी यहाँ पे फिलअप करना है, और यहाँ पे आप लोगों को जो भी आवेदक है उसके अंगूठे लगते हैं तो अंगूठा लगाएगा, सिग्नेचर करता है तो सिग्नेचर करेगा, ठीक है। देन यहाँ पे उसका नाम फिलअप करना है, नाम फिलअप करेंगे, पिता पति का नाम फिलअप करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों को जो फिलअप करो, यहाँ पे छोटा सा टिक आउट लगा दो ताकि सामने वाले को पता लग जाए कि आपने किसका नाम दर्ज किया है, ठीक है। और यहाँ पे आप लोगों को पता फिलअप कर देना है, मोबाइल नंबर फिलअप करना है, आधार नंबर फिलअप करना है, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ, सॉरी आज की डेट डालनी है, ठीक है, आज की डेट डालनी होगी जिस दिन आप फिलअप करोगे। अब यहाँ पे फिलअप करने के बाद आपको इसकी फ़ोटो खींच लेनी है, उसका साइज़ 200 KB से कम का ही रखना है, तभी ये डॉक्यूमेंट अपलोड हो जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे प्रूफ ऑफ बैंक अकाउंट विथ लेटेस्ट ट्रांजैक्शन स्टेटमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी, कहीं कुछ लोग बैंक पासबुक की फर्स्ट पेज अपलोड करने नहीं, उसको हमने पहले ही अपलोड कर लिया है, जो कि यहाँ पे हमने प्रूफ के तौर पे उसको दिया है कि हाँ मैं 5 साल से हूँ यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे प्रूफ ऑफ बैंक अकाउंट विथ लेटेस्ट ट्रांजेक्शन स्टेटमेंट, ठीक है, लेटेस्ट ट्रांजेक्शन स्टेटमेंट आपको अपलोड करनी है। सिंपली अपलोड वाले सेक्शन पे क्लिक करेंगे, नीचे की साइड में आएंगे। अब यहाँ पे सिलेक्ट डॉक्यूमेंट पे क्लिक करना है, बैंक पासबुक विद फोटोग्राफ पे क्लिक करना है, सिलेक्ट डिपार्टमेंट अदर सिलेक्ट करेंगे, और अदर डिपार्टमेंट नेम, तो यहाँ पे सिंपली अपना बैंक नाम डाल दें, डॉक्यूमेंट नंबर में चाहे अकाउंट नंबर डाल दें। उसके बाद यहाँ पे इसकी फ़ोटो अपलोड करनी है, यहाँ पे टिक आउट करना है, अपलोड पे क्लिक करना है। तो चलिए फटाफट से इसको भी कर लेते हैं। अब देखिए ये भी हमारा डॉक्यूमेंट अपलोड हो चुका है, सिंपली हम ओके पे क्लिक करेंगे। अब फिर से हम नीचे की साइड में आएंगे। अब यहाँ पे हमें सेल्फ डिक्लेरेशन जो लास्ट वाला है, सिंपली अपलोड वाले सेक्शन पे क्लिक करेंगे, नीचे की साइड में आएंगे, ठीक है। नीचे की साइड में आने के बाद सिलेक्ट डॉक्यूमेंट, तो यहाँ पे आप लोगों को सेल्फ डिक्लेरेशन चूज करना है। सिलेक्ट डिपार्टमेंट में यहाँ पे आपको अदर सिलेक्ट करना है, अदर डिपार्टमेंट नेम, तो यहाँ पे सिंपली हम इसको भी सेल्फ डिक्लेरेशन लिख देते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिख दिया, लास्ट वाला जो स्पेस होता है उसको हटाना है, ठीक है। और यहाँ पे डॉक्यूमेंट नंबर में आप लोग अपने एरिया का पिन कोड डाल दें, तो जैसा कि मैंने बताया, तो चलिए यहाँ पे हम पिन कोड डाल देते हैं, हमारे लिए इजी ही रहेगा, ठीक है। 1 सेकेंड 45 यहाँ पे डाल दिया। उसके बाद यहाँ पे इसकी फ़ोटो अपलोड करनी है, ठीक है। सेल्फ डिक्लेरेशन वही वाला है जो हमने इनकम के तौर पे दिया है, ये वही वाला है, ठीक है। एक बार ही उसको भर लें, वो 2 बार यूज़ होगा, ठीक है। सिंपली यहाँ पे हम इसकी फ़ोटो अपलोड करेंगे, और यहाँ पे इसको यहाँ पे टिक आउट करेंगे, देन यहाँ पे अपलोड पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे हमने फिलअप कर लिया, देख लिया, ठीक है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे कुछ भी ऐसा वैसा नहीं है। सिंपली यहाँ पे खाली बॉक्स पे टिक आउट करेंगे, अपलोड पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे देखो, आप यहाँ तक आई होप सब कुछ समझ चुके होंगे, ठीक है। अब इसके बाद भी आपका काम बचा हुआ है, सिंपली ओके पे क्लिक करोगे। अब सबसे नीचे की साइड में आओगे। अब यहाँ पे देख सकते हो ये जितने डॉक्यूमेंट हैं हमारे, सब कुछ डॉक्यूमेंट यहाँ पे अपलोड हो चुके हैं, ठीक है। अब सिंपली नीचे की साइड में आना। अब यहाँ पे आपको कंटिन्यू टू नेक्स्ट का बटन देखने को मिल जाएगा। सिंपली आप लोगों को इस वाले सेक्शन पे क्लिक कर देना है, ठीक है। अब इस वाले सेक्शन पे क्लिक करोगे, अब नीचे की साइड में आओगे। अब यहाँ पे देखो, जब नीचे की साइड में आओगे ना, अब क्या है, यहाँ पे एक चीज़ दी गई है, ठीक है। यहाँ पे भी आप लोग बहुत गलती करोगे, यहाँ पे फोटोग्राफ डिटेल है, जैसे कि यहाँ पे एप्लीकेबल जो है उसकी कोई भी फोटो शो नहीं हो रही है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, लोग बाग फाइनल सबमिट कर देते हैं, कंटिन्यू टू फाइनल सबमिट करना है, नहीं
इसको भी फाइनल सबमिट नहीं करना है, हमें इसको मॉडिफाई करना है। ठीक है, यहाँ पे हम मॉडिफाई पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे मॉडिफाई पे क्लिक करेंगे। अब नीचे की साइड में आ जाएंगे, एक सेकंड। अब नीचे की साइड में आओगे ना, अब यहाँ पे देखो इस तरीके का ऑप्शन दिया गया आपके सामने। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो, एक तो ये दिखा रहा है कैप्चर। ठीक है, अगर आप लाइव कैमरे से कैप्चर कर सकते हो तो बहुत ही अच्छी बात है आपकी। ठीक है, अगर आपके आसपास नहीं है तो उनकी फ़ोटो भी डायरेक्टली आप अपलोड कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपली मैं अपलोड वाले सेक्शन पे क्लिक करूँगा। अब यहाँ पे चूज़ फाइल वाले सेक्शन पे क्लिक करूँगा। अब जब आप फोटो अपलोड करेंगे तो यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो उसका साइज़ रखना है आपको 50 KB से कम का ही रखना है, तभी ये आप लोगों के सामने अपलोड होगा। ठीक है, फोटो शुड बी ऑफ फुल हेड फ्रॉम टॉप ऑफ हेयर टू शोल्डर। ठीक है, कंधे तक की उनकी फोटो होनी चाहिए। ठीक है, सिंपली यहाँ पे चूज फाइल करके यहाँ पे हम सिंपली अपलोड वाले सेक्शन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे सिंपली अपलोड वाले सेक्शन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे फोटो हैज़ बीन अपलोड मॉडिफाइड सक्सेसफुली हो चुका है, सिंपली ओके पे क्लिक करेंगे। अब एक बार फिर से नीचे आएंगे। अब यहाँ देखो जो फोटो नहीं आ रही थी, अब यहाँ पे ये फोटो आ चुकी है। ठीक है, अगर आपको लगता है फोटो सही नहीं आई है तो फिर आप इसको यहाँ पे मॉडिफाई पे क्लिक करोगे तो फोटो यहाँ पे आप लोग अपलोड करोगे। ठीक है, अब नीचे की साइड में आएंगे हम। अब यहाँ पे आपको कंटिन्यू टू फाइनल सबमिट पे क्लिक करना है। अब फिर से नीचे की साइड में आना है। अब यहाँ पे देखो एक बार ये सारी जानकारी आपको रीड कर लेनी है अच्छे से। ठीक है, अगर आपको लगता है कि आपने कुछ गलती की है तो सिंपली यहाँ एडिट वाले सेक्शन पे क्लिक करेंगे, फिलअप कर लेंगे। और उसके बाद फिर से अगर यहाँ पे डॉक्यूमेंट में कोई गलती है तो इसको एडिट करके सही करेंगे। और यहाँ पे नीचे की साइड में हम आएंगे, यहाँ पे एप्लीकेंट का फोटो आ जाएगा। अब यहाँ पे आपको एक फाइनल सबमिट का ऑप्शन दिया गया है, तो फाइनल सबमिट पे आपको क्लिक करना है। ठीक है, अब यहाँ पे प्लीज वेरीफाई डिटेल पीरियड टू फाइनल सबमिटिंग पेमेंट ऑफ एप्लीकेबल एस आफ्टर सबमिटिंग मॉडिफिकेशन कैन नॉट बी डन। ठीक है, तो यहाँ पे फाइनल सबमिट करने के बाद आप मॉडिफाई नहीं कर सकते हो, यानी कि एडिट नहीं कर सकते हो, तो सिंपली हम ओके पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे ओटीपी फॉर सबमिट एप्लीकेशन इज सेंड ऑन एप्लीकेंट मोबाइल, तो यहाँ पे ओटीपी हमारे पास आ चुका है। यहाँ पे सिंपली हम ओटीपी डालेंगे, 02753 ओटीपी है। ठीक है, सिंपली ओके पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे नीचे की साइड में आ जाना है हमें। ठीक है, एक सेकेंड, ओटीपी फिलअप करते हैं, कौन सा ओटीपी था भैया। ठीक है, यहाँ पे ओटीपी हमने फिलअप कर दिया है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो। अब यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करेंगे। ठीक है, प्लीज वेट विल वर्किंग। ठीक है, अब यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे हमारे सामने आ चुका है। अब यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे हमारे पास इसका पूरा का पूरा फॉर्म आ चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने आपको दोनों ही प्रोसेस करके दिखा दिए हैं। ठीक है, यहाँ पे आप लोग लाइव देख सकते हो। यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे पूरा का पूरा यहाँ पे फॉर्म अपलोड हो चुका है हमारा। ठीक है, अगर हमें कभी वेरिफिकेशन के लिए बुलाता भी है तो यहाँ पे हमें जाना होगा। यहाँ पे जो इनका कॉन्टैक्ट एड्रेस है यहाँ पे हमें जाना पड़ सकता है। ठीक है, तो अगर इसके ऊपर कोई अपडेट आती है तो उसके बाद आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। बस आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। अब यहाँ पे कितने दिन में अप्रूव हो जाएगा इसके बारे में भी आप लोगों को कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। अब ये बन जाएगा तब भी इसके बाद आपको इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। एंड फिर भी मेरे भाई, आप लोगों को कोई भी डाउट्स रह गया हो इस वीडियो के माध्यम से तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। ठीक है, मैं क्षमा चाहूंगा आप लोगों से, जब मैंने पिछली वीडियो अपलोड करी थी तो वहाँ पे सर्वर जो है क्रैश हो चुका था, तो इसलिए वो प्रॉपर जानकारी नहीं मिल पाई थी। तो यहाँ पे एकदम पूरा का पूरा मैंने लाइव प्रूफ दिखाया, फटाफट से कर लो क्योंकि आप लोगों के पास बिल्कुल भी समय नहीं है, जितनी जल्दी करोगे कर लो। ठीक है, यहाँ पे मैंने खुद अपने मम्मी पापा का किया, जॉब की मैंने छुट्टी करी है। ठीक है, क्योंकि हमें अब यहाँ पे कुछ ना कुछ नुकसान तो देना पड़ेगा, तभी हम इसको फिलअप कर सकते हैं। तो इसको आप ऑनलाइन फिलअप कर सकते हो घर बैठे, जो कि लाइव प्रूफ मैंने आप लोगों को करके दिखा दिया कि किस तरीके से आप लोग इसको अप्लाई कर सकते हो। तो चलिए हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट अपडेट में।